इस्लामाबाद में हो रही बातचीत में हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी बातचीत होगी। एक तरफ अमेरिका जल्द से जल्द हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान हॉर्मुज को टैक्स वहां से वसूलने की बात करेगा। इधर हर गुजरते दिन के साथ हॉर्मुज पर तनाव भी बना हुआ है और इसकी परतें और गहराती जा रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये शांति है या किसी और ज्यादा बड़े टकराव से पहले की खामोशी है। देखिए रिपोर्ट। सीज़फायर के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप। टैंकरों से टोल वसूलने पर ईरान को ट्रंप की दो टूक। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फिर भड़केगी युद्ध की आग? जिस समुद्री गलियारे से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सीज फायर के दौर में भी भारी तनाव की वजह बना हुआ है। जहां कागजों पर शांति की बात हो रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर अब भी सख्त निगरानी है और टैंकरों से टोल वसूली की खबरें इस तनाव को और भड़का रही हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दो टूक चेतावनी दी है कि समझौते का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी खबरें हैं कि ईरान हॉर्मुज गलियारे से गुजरने वाले टैंकरों से टैक्स वसूल कर रहा है और उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और वे अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें अभी के अभी इसे रोक देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज से गुजरने वाले टैंकरों से ईरान भारी टैक्स वसूलने की कोशिश कर रहा है। कुछ अनुमानों में टोल टैक्स प्रति बैरल करीब $1 तक बताया जा रहा है, जबकि बड़े तेल टैंकर के लिए ये रकम $1 से $2 मिलियन प्रति जहाज तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, कई शिपिंग कंपनियों को पहले ईरानी सुरक्षा एजेंसियों से इजाजत लेने और तय रूट फॉलो करने की शर्त भी दी जा रही है। यही टोल सिस्टम अब सीज फायर की सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। ईरान तेल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देने में बहुत खराब काम कर रहा है। कुछ लोग इसे अपमान भरा भी कह सकते हैं। ये वो समझौता नहीं है जो हमारे बीच हुआ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की वो ताकत है जो उसे वैश्विक ऊर्जा राजनीति में सबसे अहम खिलाड़ी बना देती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण का मतलब है दुनिया की तेल सप्लाई की नब्ज पकड़ लेना। यही वजह है कि ईरान इस रास्ते को सिर्फ समुद्री मार्ग नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार की तरह देखता है। यही वजह है कि इस गलियारे से गुजरने वाले जहाजों की रफ्तार सीज फायर के दौर में भी बेहद कम है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि युद्ध से पहले तक यहां से 135 से 140 जहाज गुजरते थे, जिसमें से 50 से 60 ऑयल टैंकर शामिल होते थे। युद्ध के दौरान जहाजों की संख्या गिरकर 6 से 8 जहाज प्रतिदिन पहुंच गई, जबकि ऑयल टैंकर ना के बराबर। और सीज फायर के बाद भी यहां से रोजाना 6 से 9 जहाज गुजर रहे हैं, जबकि ऑयल टैंकर 1 या 2 से ज्यादा नहीं। यानी साफ सीज फायर के बावजूद हालात सामान्य नहीं हुए हैं। जहाजों की रफ्तार अब भी थमी हुई है और हर गुजरते दिन के साथ अनिश्चितता और गहराती जा रही है। पाकिस्तान बातचीत की मेज सजाकर तो तैयार है, लेकिन अभी भी उसके इरादे और मंसूबों पर दुनिया शक कर रही है, क्योंकि इनकी फितरत ही कुछ ऐसी रही है। कथनी करने में बहुत फर्क रहता है इनकी। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की कई करतूतों से ईरान अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान पर ट्रंप के इशारे पर काम करने का शक गहरा गया है। 3 रिपोर्ट्स में जनरल मुनीर की ट्रंप चापलूसी का ब्यौरा लीक हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सीज फायर की मीटिंग करने के पीछे ट्रंप के 2 फायदे हैं। पहला, पाकिस्तान ट्रंप की तरफ से ईरान पर ज्यादा दबाव बनाए। दूसरा,
इस्लामाबाद को पश्चिम एशिया में ज्यादा तवज्जो मिले, जिससे ट्रंप अपने इशारे पर सबको चला सकें। इस्लामाबाद बैठक को लेकर इसीलिए ईरान अब अलर्ट मोड में है, लेकिन इजराइल को रोकने का कोई उपाय ईरान को नहीं मिल रहा। इजराइल ने ईरान की धमकियों को अनसुना करके अपनी धुन में लेबनान को पीटना जारी रखा है। खासकर दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जहां हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड अड्डों में बने हथियार गोदाम की तलाश की जा रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स की 162वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में 70 से ज्यादा हिजबुल्लाह फाइटर ठिर कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर विस्फोटक डिवाइस, रॉकेट लॉन्चर और आरपीजी शेल भी इजरायली सेना को मिले हैं। नेतन्याहू आर्मी ने लेबनान फ्रंट पर पूरा जोर लगा रखा है। आईडीएफ की 401वीं ब्रिगेड हिजबुल्लाह के अड्डों पर रेड कर रही है। आईडीएफ की 215वीं फायर ब्रिगेड की फोर्स एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च साइट्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और हिजबुल्लाह से जुड़े कमांड हेडक्वार्टर को तबाह कर रही है। इजराइल की नाचल ब्रिगेड एंटी टैंक शेल लॉन्च बंकर का सफाया कर रही है। इजराइल के भयानक हमलों के बीच हिजबुल्लाह लड़ाके पलटवार कर रहे हैं। फाइटर ग्रुप ने इजराइल की क्रूज मिसाइलों और युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्लाह लड़ाकों का जल्द सफाया इजराइल के लिए इतना भी आसान नहीं है। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से इजराइल लड़ाका ग्रुप को दहला रहा है। एक एक कर हिजबुल्लाह के सरगना को इजराइल ने मार डाला है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि ईरान का फुल बैकअप और हथियार इनके पास मौजूद है। लेबनान में हो रहे हमलों के बीच ईरान के प्रेसिडेंट जनता के बीच आकर हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। पजेश्कियन के साथ कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने भी युद्ध में एंट्री ले ली है। हिजबुल्लाह पर हमलों से भड़के कुद्स कमांडर कानी ने धमकी दी कि इजराइल को सबसे भयानक सजा दी जाएगी। फरवरी के महीने में युद्ध शुरू होने के बाद से नईम कासिम ने दूसरी बार इजराइल को यह सीधे धमकी दी है। मुमकिन है इजराइल इस्माइल कानी को भी हिट लिस्ट में शामिल कर ले। फिलहाल नेतन्याहू आर्मी का जोर नईम कासिम के सफाए पर है। इजराइल के बारे में यह भी साफ है कि उसके दुश्मनों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे ट्रंप नाराज ही क्यों ना हो जाएं, फिर यूरोप आखिर परेशान ही क्यों ना हो जाए, फिर खाड़ी में ही कोई दुश्मन क्यों ना बन जाए। इजराइल किसी की परवाह नहीं करता। जब सुपर पावर की इजराइल सुनने को तैयार नहीं, तो भला किसी और की क्या बिसात। जिस सीज फायर को ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया, उसे इजराइल मानने को तैयार नहीं। इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने पूरे लेबनान में बारूदी तांडव मचा दिया है। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो सीज फायर में मिले वक्त का इस्तेमाल ईरान को लाइन पर लाने के लिए कर रहे हैं। ईरान लाइन पर नहीं आया तो ट्रंप सर्वनाश वाली धमकी को सच साबित कर सकते हैं।